Hare
Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare
सबको मिले वृंदावन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन जय कुंज बिहारी जय ब्रज जन जाना जय जय ब्रज जन जाना जय यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare
जय गौरंगी भाई, गौरंगी भाई, गौरंगी भाई, जय गौरंगी भाई, गौरंगी भाई, गौरंगी भाई, गौरंगी भाई, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। श्री चैतन्य मनोरथ संस्थापन श्री रूपं साग्रजातं सैरघुनाथं वेदं तं सजीवं साववेदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोपिकाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आए हुए भक्तों का स्वागत है। आज बहुत ही पावन दिवस है, कृष्ण जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन है और हम भी सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कृष्ण जन्माष्टमी का समारोह को मनाने के लिए। और भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्होंने ये सब हमको उपलब्ध करवाया। इस काल में भी जहाँ पे मंदिर बंद हो रहे हैं, लेकिन हमको ये एक थोड़ी सी सुविधा प्राप्त हो रही है, इसका आनंद उठाइएगा और भगवान को धन्यवाद करिएगा। हरे कृष्ण। भगवद गीता में भगवान के श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं वेति तत्वता स्वत्ता देहम पुनर्जन्म एति मामेति सो अर्जुन। क्या कहते हैं? जन्म कर्म चामे दिव्यम। हे अर्जुन, जो मेरे आर्वी भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है
जो मेरे जन्म, मेरे प्रकट होने की दिव्य प्रकृति को जो जानता है, मेरे जन्म का और मेरे कर्म का, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुण्य जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ पे एक बहुत सुंदर, एक बहुत ही सरल सा तरीका बता दिया है। नहीं तो बहुत बंधन से प्रभुपाद कहते हैं निकल पाना बहुत मुश्किल है। इतना सरल नहीं है जितना कोई समझे कि अरे हम आए हैं और अब बंधन से निकल जाएंगे। वो कहते हैं कोई बिरला ही ऐसे निकल पाता है। इतने लोग इस कुएं के अंदर बस आई जा रहे हैं। नारद जी भी यही बोलते हैं कि मैंने इसके अंदर आते देखा है, लेकिन किसी को इसमें से निकलते नहीं देखा है। तो इतना सरल नहीं है, लेकिन यहाँ पे भगवान ने इतना सरल तरीका बता दिया कि जो मेरे आविर्भाव और मेरे कर्म की दिव्यता को समझता है, जो इसको जान लेता है, उसके लिए फिर इस शरीर को फिर से लेना मुमकिन नहीं। वो भगवान के धाम को चला जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें प्रभुपाद अपने छोटे इसमें तात्पर्य में बताते हैं, मैं कुछ उसके स्टैंडर्ड दे रहा हूँ सिर्फ। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। और इसके आगे वाली जो लाइन प्रभुपाद लिखते हैं, और बंधन से जीव को ऐसी मुक्ति सरल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं जो इसको समझे, भगवान की दिव्यता को समझे। और भगवान ने इसी चैप्टर के, चौथे चैप्टर के छठे श्लोक में अपना बता दिया है कि मैं कैसे आता हूँ। वो कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। फिर से सुनिए, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। हम उनको जन्म बोलते हैं, हम जन्माष्टमी मनाते हैं, हम उनका जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन भगवान क्या है? उनकी दिव्यता को समझिए, भगवान प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत सरल सा तरीका है। मैं एक बार पुणे गया था, फॉर्चुनेटली माय सन इन लॉ पहले वो भी पुणे में पोस्टेड थे, अब मेरा बेटा पुणे में पोस्टेड है। लेकिन जब वो सन इन लॉ पोस्टेड थे तो हम मंदिर में गए थे, बड़े मंदिर LBCC में गए थे। वहां पे मुझे एक बुक दिखाई थी और उसमें लिखा था 100 easy ways to go back to God। 100 आसान तरीके भगवान के पास वापस जाने के उस बुक में अंकित थे। मैंने वो बुक खरीदी। मैं चाहता था कि मैं ये 100 तरीके, आसान से तरीके, नहीं पढ़ी मैंने उसको। मेरे भाव कुछ चेंज हो गए उसके बाद कि मैं नहीं पढ़ूंगा, वो अलग रीज़न है। लेकिन उसी बुक में प्रभुपाद ने भी 100 तरीके दिए। जिसने भी वो बुक लिखी है उसने प्रभुपाद के भी 100 तरीके दिए हैं। और उस बुक में और प्रभुपाद के दोनों में ये वाला श्लोक अंकित है, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं जो वेति तत्वता त्वत्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। कि ये बहुत सरल तरीका है भगवान को जानना, कि भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान ने जन्म लिया तो भगवान कैसे आए? भगवान चतुर्भुज पे प्रकट हुए। क्या कोई अभी आज तक किसी ने देखा है कि चतुर्भुज में कोई प्रकट हो? उनके सुंदर सुंदर बाल थे। आपने छोटे बच्चों के जन्म देखे होंगे, कितने सुंदर सुंदर भगवान के बाल थे। और भगवान ने रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे। भगवान ने रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे और
वो मुस्कुरा रहे थे। आपने किसी बच्चे को मुस्कुराते हुए जन्म होते देखा है? आजकल तो उसको रुलाते हैं, अगर नहीं रोता है तो उसको उल्टा लटका देते हैं और उसको कहते हैं रो, तू इस धरती पर आ रहा है, ये दुखालयम है, तो धरती पे आ रहा है तो रोना पड़ेगा। लेकिन भगवान मुस्कुराते हुए आए, तो क्या ये दिव्यता नहीं दिखती है इसमें कि भगवान प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप में आए और वस्त्र पहन के आए, उनके सुंदर सुंदर बाल हैं, उनके बच्चों के कहां बाल होते, और वो मुस्कुराते हैं। और आते ही अपनी माता पिता को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कहते हैं कि अरे तुमने, जब तुम कृष्णी और सुधाता थे तो तुमने 12,000 वर्षों तक मेरी तपस्या करी थी और मेरे को मांगा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊं, और उसके बाद मैं पहले कृष्णी गर्भा, फिर उपेंद्र, और अब आपके सामने वासुदेव के रूप में प्रकट हुआ। तो ये भगवान की दिव्यता है, हमको ये समझना है। भगवान को समझना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जितना हम भगवान को जानने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। जब तक हम ये कथाएं सुनेंगे नहीं या इनमें रुचि नहीं लाएंगे तो भक्त भी नहीं कहला सकते। जिस व्यक्ति के पास में भगवान की कथाओं को सुनने की रुचि नहीं है कि मैं भक्तों की और भगवान की कथाओं को सुनूं, जब तक उसकी रुचि नहीं है तो वो भक्त भी नहीं है। अगर भक्त बनना है तो कम से कम भगवान की कथाओं का श्रवण करिए, उनकी लीलाओं का श्रवण करिए। भगवान के जन्म में भी बड़े रहस्य हैं। जब भगवान ने जन्म लिया तो वो देवकी पुत्र कहलाते हैं, और भगवान देवकी के पुत्र भी हैं और यशोदा के पुत्र भी हैं। जब भगवान ने देवकी के यहाँ पे जन्म लिया तो यशोदा के यहाँ पे भी भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, वहां पर भी भगवान कृष्ण प्रकट हुए, और फिर वो योग माया जो थी वो भी कन्या रूप में वहां पे प्रकट हुई। ये मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ, ये शास्त्र बोलता है। इतने आचार्यों ने और गुरु महाराजों ने इस पर व्याख्या करी है कि भगवान ने देवकी के यहाँ भी जन्म लिया है और वहां पर भी यशोदा के पास भी प्रकट हुए हैं। हरिवंश पुराण जो है, हरिवंश राय पुराण जो है, हरिवंश पुराण में इसका आपको मिलेगा, आप पढ़ते देखिए उसके अंदर। और वहां पे वो बोलते हैं, वो भी तो व्यास देव जी ने लिखा है हरिवंश पुराण, तो उसमें वो बोलते हैं कि वो जो योग माया थी वो भगवान की अनुजा है। अनुजा का मतलब छोटी बहन है, अनुज छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन है। तो भगवान ने यशोदा के यहाँ पर भी प्रकट हुए और उनकी छोटी बहन योग माया वहां पे प्रकट हुई। ये तथ्य जो है ये आपको हरिवंश पुराण में भी मिलेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान कहते हैं मेरे जन्म की हमने थोड़ी सी बात करी, इतने रहस्य हैं कि इनको जब हम पढ़ेंगे या समय होगा तो बात करेंगे। फिर भगवान कहते हैं मेरे कर्मों को जो जानते हैं, भगवान के सारे कर्म दिव्य हैं। भगवान के सारे कर्म, जब भगवान वहाँ वो रण क्षेत्र में पहुंचे थे तो वो अपनी दृष्टि से ही उन्होंने कौरवों की सेना के जो सारे लोग थे, वैसे तो पांडवों की सेना के भी थे, उन सब सैनिक जो थे उनकी आयु जो थी अपने आप क्षीण हो गई। तो ये भगवान की कृपा ही है, क्योंकि भगवान के समक्ष ही उन्होंने अपना प्राण त्यागा और सब भगवान के पास वापस आए। भगवान के सारे कर्म जो हैं वो दिव्य है। तो भगवान के लीलाओं को भगवान आते ही क्यों है, ये भी इसी वाले चैप्टर में बताते हैं। तो भगवान हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। उनकी बात अभी यही कहती है कि आपने जो प्रकट हुए हैं, तो जो जन्म लिया है वो हम का उद्धार करने के लिए,
भगवान परित्राणाय साधूनाम, तो भगवान जो है हमारा कल्याण करने के लिए आते हैं। तो हमको भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान का चरित्र, भगवान राम जी का चरित्र आपने रामायण में देखा कितना सुंदर, कि हर कोई, अभी राम जी का मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में, हर कोई राम जी को चाहता है कि राम जी राम राम, क्योंकि वो मर्यादा पुरुष भगवान राम है। इसी तरह से यहाँ पे प्रभुपाद ने एक और चीज देखी है कि जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि कृष्ण जो है वो ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तब तक हम भगवान को तत्व से नहीं जानते हैं। Who is the supreme personality of Godhead? भगवान कृष्ण है। यहाँ पे कहते हैं जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म करके जानता है या उनसे ये कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसमें कोई विकल्प नहीं का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्युता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। भक्त बनना है, तिलक तो मैंने भी लगाया है, ये तो मैंने भी पहने हुए हैं। भक्त बनना है, भगवान को समझना है कि हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, हु इज द सुप्रीम। भारत में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सब ये कहते हैं कि विष्णु से कृष्ण आए, और ये किताब जो हम पढ़ते हैं, ये जो ग्रंथ है, ये भी यही कहती है ना। अगर किसी से बात करो तो वो कहते हैं अरे तुम्हारी अपनी तो भागवतम यही कहती है कि भगवान देवती के सामने कैसे प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप। चतुर्भुज रूप कौन? विष्णु। और उसके बाद में द्विज रूप में आ गए, कृष्ण बन गए, तो विष्णु से कृष्ण हुए ना। वो लोग ऐसे तर्क करते हैं, लेकिन हमको क्या समझना है, भगवान कृष्ण का सबसे फर्स्ट विस्तार जो था वो बलराम जी है, और बलराम जी से फिर चतुर्व्यूह आता है, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और फिर उस संकर्षण से द्वितीय व्यू बनता है। उसमें नारायण जी, मूल रूप में संकर्षण नारायण जी बनते हैं, और फिर यही वसुदेव ये संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, और उनके बाद में फिर उन संकर्षण से महाविष्णु, और उनसे फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर उनसे शिरोदक्षाई विष्णु। कैसे समझाएंगे हम? We have to understand who is the supreme personality of Godhead। और जब तक हम ये शास्त्र को गुरु के माध्यम से नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हमको ये सब समझ में नहीं आएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का कोई मालिक है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और उसका मन करता है कि मैं तो जाके गोल्फ खेलूं। तो वो किसकी नियुक्ति करता है? सबसे पहले CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति करता है। तो चीफ जो वो CEO जो है वो सारे काम देखता है, वो सारे काम देखता है फैक्ट्री के। किसी का कुछ करना है, किसी को पैसा देना है, किसी की तनख्वाह जानी है, किसी का ये मटेरियल लाना है, किसी का कुछ होना है, कौन देखता है? CEO। और वो जो है मालिक, वो गोल्फ खेल रहा है, और बाकी लोग। और जब किसी कोई आता है वहाँ पे, तो ये CEO है, ये दाढ़ी बेचता है कि हाँ दाढ़ी मैं बेचता हूँ, उसको लेके आओ। अच्छा वो आज इन्होंने आना है, ऑडिट टीम ने आना है, ऑडिट टीम को लेके आओ। वो सब कुछ संभालता है। और जब उसे पता लगता है, और जब ये मालिक होता है, तो किसको टेलीफोन करेगा कि मैं आज फैक्ट्री में आ रहा हूँ? तो वो सबसे पहले CEO को टेलीफोन करेगा। तो CEO कहते हैं अरे सब कुछ साफ सुथरा कर दो, आज मालिक आ रहे हैं।
आज गमले लगा दो और अच्छा साफ सुफ कर दो, मालिक पहुंच रहे हैं, मालिक पहुंच रहे हैं। तो फिर कहते हैं गाड़ी लेके जाऊं मैं? वो कहते हैं नहीं, मैं खुद जाऊंगा गाड़ी लेने, क्योंकि मालिक आ रहे हैं। तो वो गाड़ी लेके जाता है, मालिक को लेकर। एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस में ये संसार भी एक फैक्ट्री है, हम इस फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, और भगवान ने एक सीईओ, मालिक ने सीईओ को नियुक्त किया है। वो जो सीईओ है वो विष्णु जी हैं, और मालिक जो है भगवान कृष्ण है, और बाकी जो सारा संसार को, सृष्टि को जो देखते हैं वो विष्णु जी हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को तत्व से जानना है। भगवान की दिव्यता जो है हर परिस्थिति में रहती है। जब वो 2 साल के बालक थे या कुछ दिन के बालक थे तो उन्होंने पूतना का वध कर दिया, छोटे से थे 6 वर्ष के। इनको इम्बाइब भी करना है, इनको गुरु के माध्यम से ही ये समझ में आएगा। स्टोरी के रूप में तो हम सब बैठ के बोल देते हैं, लेकिन इनको समझना है कि इनका क्या तात्पर्य है। भगवान को तत्व से जानना है, उनकी दिव्यता को समझना है कि भगवान की दिव्यता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो हो गई फिलॉसफी थोड़ी सी। फिर एक छोटी सी भगवान की लीला पर चर्चा करें। एक बार भगवान कृष्ण और राधा रानी एक कुंज में मिले, और कुंज में राधा रानी बोलती है, हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं बहुत ही व्यथित हूँ, मेरा अब मन नहीं करता है, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, वो मुझे कहते हैं कि मैं कलंकनी हूँ, मैं कृष्ण की कलंकनी हूँ। क्या ये मेरा अपराध है? तुमको तो सारा जगत प्यार करता है, तुमको तो शिव जी और ब्रह्मा जी भी बहुत प्रेम करते हैं, और ऐसे बहुत तपस्वी हैं और योगी हैं और इतने महेंद्र योगेंद्र हैं जो आपसे प्यार करते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं और मैंने प्यार कर लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? मैं भी आपसे प्यार, लेकिन उन सब पर उंगली नहीं उठती है, उंगली जो है मेरे ऊपर ही उठती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, अब तुम बहुत चिंता मत करो, इसका समाधान मैं करूंगा, कल भी इसका समाधान करूंगा। अब तुमको कोई भी इस कलंकनी के रूप में कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं इल्जाम लगाएगा। तो अगले दिन भगवान कृष्ण ने क्या किया? छोटे से तो थे, वो उन्होंने ज्वर का बहाना बनाया कि मुझे बहुत जबरदस्त ज्वर हो रहा है, और वो अपनी माता यशोदा की गोद में लेट गए और वहाँ पे ऐसी एक्टिंग करी जैसे कि बेहोश हो गए, बेहोशी के रूप में। यशोदा माता ने जब देखा और बोला, कृष्ण उठो, मैं तुम्हारी माता तुमको पुकार रही हूँ, उठो। कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया, वो ऐसे ही बेरहम पड़े रहे। और तब तक नंद महाराज और बाकी सखा लोग भी आ गए, और वो कृष्ण की ऐसी दशा देखकर रोने लग गए। और नंद महाराज जी ने तो उसी वक्त बहुत सारे लोगों को बोला कि जाओ वैद्य को बुला के लाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ, वैद्य को बुला के लाओ। तो लोग चले गए कि कुछ डॉक्टर या वैद्य को बुला के लाते, क्योंकि कृष्ण की दशा बड़ी खराब। तो खुद भी वो इसी में थे कि कोई ऐसा वैद्य मिल जाए जो एक्सपर्ट हो और जो मेरे बेटे को ठीक कर दे। तो वहीं पर ही जब वो अपने गेट तक पहुंचे तो वहीं पर ही एक बहुत सुंदर सा वैद्य डॉक्टर, जिसके हाथ में बहुत सारी आयुर्वेदिक पोथियाँ और साथ में वो जो बक्सा होता है ना जिसमें दवाइयाँ हैं, वो लेके आ रहा है। और वो कहता है कि हे प्रभु, मैं जो हूँ बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर हूँ, किसी भी बीमारी को मैं दूर करने में सक्षम हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे बड़ा अच्छा हुआ, आप मिल गए मुझे, चलिए। तो वो कृष्ण ही थे,
कृष्ण ही थे वो, और वो उनको लेके इन कृष्ण के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि इनको ज्वर है और ये बेहोश पड़े हैं। वो उनकी नब्ज़ देखते हैं और कहते हैं आहा, मुझे पता लग गया इनको क्या बीमारी है, मुझे पता लग गया। लेकिन मेडिसिन तो है, लेकिन इसके लिए मुझे एक ऐसा तरल पदार्थ भी चाहिए, ऐसा तरल पदार्थ चाहिए जिसमें ये मेडिसिन में दवाई मिलाकर इनको दूंगा तो आपके बेटे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे आपके बेटे। लेकिन उसकी एक प्लस एक छोटी सी शर्तें हैं। जो भी तरल पदार्थ लेके आना है उसकी छोटी सी शर्त है। बताओ क्या है? हम जाएंगे, हम करेंगे, हम तरल पदार्थ लेके आएंगे। तो मैंने कहा कुछ नहीं, इतना ही करना है कि जो भी इस सभा की, मतलब वो जो महल है या फिर वो ब्रज की जो जितना एरिया है, यहाँ की जो कोई साध्वी स्त्री है, वो साध्वी स्त्री एक घड़े को लेके जिसके 1000 छिद्र हैं, वो जमुना में जाकर जल भरकर एक बालों की पुल के ऊपर से चलकर आएगी और वो तरल पदार्थ, वो जल हम मेरे को देगी, उसमें मैं दवाई डाल के कन्हैया को खिलाऊंगा तो वो ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो जो थे नंद महाराज, उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे साध्वी स्त्रियां हैं, सारी साध्वियां थी वहाँ पे, साध्वी स्त्रियां हैं, वो जल्दी से जाके यमुना जी से जल ले आए। तो बहुत सारी स्त्रियों ने वो प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस मटके में जिसके 1000 छिद्र हैं उसमें पानी भरकर या गंगा जी का जल भरकर ला पाई, कोई नहीं ला पाई। जब यशोदा ने देखा कि कोई भी नहीं ला पा रही है, तो यशोदा कहती है नहीं, तब उससे पहले उन्होंने क्या किया, वो जो थे और इसमें आनी शुरू हो गई, और उसमें जटिला और जटिला ये दोनों भी, राधा रानी की सास और उसकी देवरानी है ननद, ये भी आ गई। तो फिर कुटिला कहती है अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मैं साध्वी हूँ, मैं जाती हूँ, मैं जल लेके आती हूँ। और वो वहां पे गई और जैसे ही उसने बालों की पुल के ऊपर पैर रखा, वो पुल टूट गया और धड़ाम से पानी के अंदर गिरी और बहुत क्रोधित हुई और कहती है मैं साध्वी अगर जल भरकर नहीं ला सकती तो पार्वती जो हिमालय की बेटी है वो भी इस जल को भरकर नहीं ला सकती है। जटिला ने देखा कि अरे मैं लाती हूँ। जटिला ने भी प्रयास किया, लेकिन उसका भी अपनी बेटी जैसा इंजाम हुआ, वो भी वहीं आराम से पानी ले गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब यशोदा माता कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए जल भरकर लाऊंगी। मैं बचपन से ही, बचपन मतलब जब से मैंने वो संभाला है और अपने पति को देखा है, तब से मैंने सिर्फ अपने पति के चरणों की ही सेवा करी है। मैं साथ में मैं ये जल लेके आऊंगी और अपने बेटे को ठीक करूंगी। तो वो भगवान तो सुन रहे थे, वो जो डॉक्टर थे वो भगवान ही थे। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें माता का जल जो लाया हुआ जल, इसमें पेशेंट को काम नहीं करेगा, माता जल लेके नहीं आएगी। तो फिर यशोदा माता कहती है कि हे वैद्य, हे डॉक्टर साहब, आप ही कुछ ऐसी ज्योतिष विद्या को जानते हैं, आप ज्योतिष विद्या से पता लगाइए, ज्योतिष में पता लगाइए कि कौन ऐसी साध्वी इस ब्रज मंडल में अवेलेबल है जो ये काम और कार्य पूरा कर सकती है। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो उन्होंने ज्योतिष विद्या में उसी जमीन पर ही कुछ लाइनें लिखनी शुरू कर दी, लाइनें बनाई, चक्र बनाए, यंत्र बनाए, और बहुत सारा बनाने के बाद में वो कहते हैं हाँ, तुम्हारी नगरी में एक राधा नाम की स्त्री है, अगर उसको बुलाया जाए और वो ये कार्य करे तो संभव है कि ये कार्य आपका पूरा हो जाए।
तो राधा रानी को बुलाया गया। राधा रानी बड़ी प्रसन्न कि मैं कृष्ण के सेवा में काम में आऊँगी। तो वो आई और वहाँ पे जब पहुँची तो उन्होंने कहा कि ये करना है। उसने कहा ठीक है। तो वो गई उस पॉट को लेके जिसमें 1000 छिद्र थे, और जैसे ही उन्होंने अपने प्रीतम को स्मरण किया, भगवान को याद किया, तो उनको उसी पॉट में भगवान के दर्शन हुए। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा। तो वो उस पुल के ऊपर जो बालों से बनी हुई थी उसके ऊपर चलते चलते बीच यमुना में पहुंची, और इस मटके को उन्होंने यमुना जी में डुबोया और निकाला। तो देखा कि भगवान ने अपनी कौन सी वही दिव्य शक्ति से 1000 उंगलियों से एक एक छिद्र को बंद कर दिया। ये भगवान की दिव्यता है, ये भगवान के कर्म है, दिव्य कर्म है ये भगवान के। तो उन्होंने वो 1000 छिद्र जो थे उनको अपनी उंगलियों से बंद कर दिया। और राधा रानी जानती है कि उसमें से कोई भी एक बूंद भी नहीं टपक रही है। फिर भी कहती है ललिता जरा देखना तो सही, किसी छिद्र से कोई बूंद तो नहीं गिर रही। तो ललिता कहती है नहीं, कोई बूंद नहीं गिरी है, राधे तुम जल्दी से वापस चलो। तो राधा रानी फिर वहाँ उस पुल से होती हुई वहाँ पहुँचती है, और वहाँ पे जब सबने देखा कहते हैं अरे हम भी तो साध्वी हैं, हम भी तो साध्वी हैं, लेकिन इसको तो कोई भक्त नहीं लगा। ये तो बड़ी जल्दी फुर्ती से जल लेके आ गई, और 1000 छिद्रों वाला मटका और बालों की पुल से लेके आ गई, हम में से तो कोई नहीं कर पाया। तो फिर वो जो वैदराज है वो बोलते हैं क्योंकि ये साध्वी है, ये सर्वश्रेष्ठ साध्वी है, तुमको साध्वी होने का अभी मतलब भी नहीं पता है। तो फिर उसने कहा कि हे राधा रानी इसमें से 3 जो ये चंगुल पानी उसमें डाली यूटेंसिल में, उसमें दवाई मिक्स करी और वो फिर कृष्ण को पिलाई, और कृष्ण जो है वो उठ खड़े। इस तरह से भगवान कृष्ण ने राधा रानी पर वो जो कलंक लगा हुआ था उसको भी मिटा दिया कि अगर कोई साध्वी है तो वो राधा रानी। तो ये जो है ये सारी लीलाएं जो है भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। मैं तो इतना अच्छा वक्ता नहीं कि आपको इतना भावपूर्वक आपको ये सुनाऊं, लेकिन जब आप इन्हीं को एक उच्च महात्मा साधु महात्मा से सुनेंगे तो इतना आनंद आएगा कि आंखों से अश्रु भी बह निकलेंगे। या जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो इतना आत्मविभोर होंगे कि आप उसका आस्वादन कर सकेंगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि भगवान की लीलाओं को, भगवान के कथाओं को, उनके दिव्य कर्मों को जितना हो सके उनका श्रवण करिए, अध्ययन करिए और लाभ उठाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। इतना ही समय था मेरे पास, इसमें मैंने इतना ही कुछ बोल पाया। हरे कृष्णा। खड़े होकर आरती करेंगे। भगवान जी का पूर्ण आरती कृष्ण
राय भगवान महाराज की नित्य लीला विद्याओं विष्णु पास और मन पर व्याख्याचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति शिष्ण देश भक्ति वेदांत स्वामी नित्य लीला विद्याओं विष्णु पास और मन पर व्याख्याचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की नित्य लीला विद्याओं विष्णु पास और मन विष्णु पास नित्य लीला विद्याओं विष्णु पास और मन सच्चिदानंद भक्ति नित्य लीला विद्याओं विष्णु पास और मन वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ स्वामी महाराज अनंत कोटि वैष्णव नामाचार्य श्री श्री रूप सनातन रघुनाथ भट्टनाथ प्रेम से बोल श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्री विदाई श्री जगन्नाथ बलदेव पुत्र श्री श्री सीताराम श्री श्री नवीन मायापुर धाम की श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की सुभद्रा वृंदावन निरते धाम की गंगा माई जमुनाई की तुलसी देवी भक्ति देवी की दीनों धर्म नाम हरे कृष्ण सामने भक्त आप सभी को भगवान जी के प्रकाशे दिवस पर श्री जन्माष्टमी संध्यामाष्टमी आप सभी भक्तों को बधाई हो और सभी से प्रार्थना है कि ये अवसर जो हमारे जीवन में आता है इतना करने का उसका पूरा लाभ उठाएं अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित करें। इस संसार में आप सभी ने देख लिया कि सिवाय दुखों का कुछ नहीं है, लेकिन अगर दुखों के बीच में आनंद का एक रास्ता बोलते कोरोना वही लोग कोरोना से दुखी है कोरोना का, लेकिन जो कृष्णा करते हैं उनका जीवन आनंद। आपसे प्रार्थना करूँगा अपने जीवन को आनंद बनाने के लिए भगवान से कृष्ण प्रेम भक्ति में अपने आप हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।